हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली होने वाला है टाइप ऑफ एंगल पेयर पार्ट 2। मतलब पार्ट 1 हमने बनाया है, जो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप जब तक उसको नहीं देखोगे तब तक ये आगे के नहीं समझ में आने वाले हैं। उसमें बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है, तो आप देख लो। तो हमारा जो पहला एंगल पेयर है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। बेसिकली क्या है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का डेफिनेशन अगर मैं बोलने जाऊँ तो क्या है डेफिनेशन? एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म एंड हुज अदर आर्म फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी अ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। बेसिकली ये क्या है, मतलब दो एंगल्स तो होते हैं हमारे पेयर में बेसिकली, है ना। तो उसमें से क्या बोला है, जो एंगल्स का एक साइड है, मतलब दोनों एंगल का जो एक साइड है वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों एंगल का एक ही साइड होना चाहिए। और जो सेकंड लाइन होता है एंगल में, जो सेकंड साइड होता है, वो दोनों मिलके क्या बेसिकली बनाने चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए। क्या बनाना चाहिए? एक बेसिकली स्ट्रेट लाइन। अगर इस चीज़ को अब हम डायग्राम के थ्रू समझने जाएं तो हमारा कुछ डायग्राम ऐसे बनने वाला है, ठीक है। और इसको मैं डायग्राम को अभी एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से इन डिटेल में। तो जैसे कि ये क्या है, हमारा एंगल नंबर 1 है और ये क्या है, हमारा एंगल नंबर 2 है। मतलब दो एंगल हो गए तो पेयर तो हो गई। अब जो ये हमको दिख रही है डीबी, साइड डीबी जो दिख रही है वो क्या दिख रही है? कॉमन दिख रही है। मतलब दोनों एंगल में आ रही है, आप ध्यान से देखोगे तो, है ना। और जो एंगल की दूसरी साइड है, मतलब ये एक वाली ये है और एक ये है, ये दोनों मिलके बेसिकली क्या बना रही है? एक स्ट्रेट लाइन बना रही है ना। मतलब क्या, ये सेकेंड लाइन जो मिलके है, जो सेकेंड साइड है एंगल की, ये मिलके क्या बना रही है? एक स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल यही डेफिनेशन था ना कि हमको हमारा क्या चाहिए? एक साइड कॉमन चाहिए और जो दूसरी साइड है वो मिलके क्या बनानी चाहिए? स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए। तो वो क्या है? एंगल इन अ लीनियर पेयर। तो बेसिकली आपको ये लीनियर पेयर समझ में आया कि क्या होता है, कैसे होता है। अब इसको हम बेसिकली, इसका कुछ प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज अ सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। अब सप्लीमेंट्री एंगल पेयर क्या होता है, ये हमने फर्स्ट वाली वीडियो में देखा है। क्या है कि दो एंगल का जो मेजरमेंट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये जो दूसरी साइड है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, है ना। और इस हमको पता है कि स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना हो? 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री है। तो अगर ये दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, मतलब फिर एंगल 1 और एंगल 2 जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली 180 हो जाएंगे। तो 180 मतलब क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल पेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी क्या है? एंगल इन अ लीनियर पेयर इज ऑल्सो एडजेसेंट एंगल पेयर। मतलब क्या बोल रहा है कि जो हमारा लीनियर पेयर होता है एंगल का, वो क्या है? एक एडजेसेंट एंगल भी होता है। अब कैसे होता है? तो एडजेसेंट एंगल के लिए हमको क्या चाहिए? पेयर चाहिए। तो पेयर होता है। ये वाली साइड जो है बेसिकली क्या थी? कॉमन थी। और अगर वर्टेक्स, अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ भी क्या है? वर्टेक्स हमारा दोनों एंगल में आ रहा है। मतलब क्या है? वर्टेक्स भी कॉमन है, सेम है ना। तो यही हमारे एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन था कि क्या एक साइड भी कॉमन होनी चाहिए और वर्टेक्स भी सेम होनी चाहिए। तो वो क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल भी होता है, ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब जो है इसका अगला टाइप है या अगला एंगल पेयर है वो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो होता क्या है? तो क्या है बेसिकली डेफिनेशन? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द अपोजिट एंगल फॉर्म ड्यू टू अ इंटरसेक्शन आर कॉल्ड एज वर्टिकल एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर मैं इसको समझाने जाऊं एकदम इजी लैंग्वेज में तो क्या है? जब दो लाइन क्या करती है? एक दूसरे को क्रॉस करती है, इंटरसेक्शन करती है, तो बेसिकली जो अपोजिट्स में जो एंगल बनते हैं वो क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप मतलब आपको ये नहीं समझा होगा तो इसको डायग्राम के थ्रू एक बार हम लोग समझ लेते हैं इजीली कि क्या है। ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, जिसको मैं नेमिंग दे रहा हूँ पी और क्यू। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? पी और क्यू। और एक मैं लाइन बना रहा हूँ जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। बेसिकली क्या है? जिस लाइन का नाम ए और बी। तो मतलब पी क्यू और ए बी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी मार्क किया आर्क, तो ये वाला एंगल के अपोजिट में कौन सा वाला एंगल दिख रहा है? एकदम उल्टे में ये वाला दिख रहा है ना। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट में हो गए ना। तो यही होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या होता है? यही होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो टोटल कितने एंगल बनते हैं? फिर 4 एंगल बनते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या? 1 और 3 एक दूसरे को इक्वल रहने वाला। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं क्या कि 1 और 3 बेसिकली क्या होने वाला है? एक दूसरे को इक्वल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट वर्टिकल एंगल है। तो वैसे ही सेकंड का मतलब दूसरे एंगल का अपोजिट क्या होगा? एंगल नंबर 4। तो मतलब 2 और 4 भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक दूसरे को इक्वल है। अब इस वाले डायग्राम में बात करूं तो यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे पास कितने टोटल हो गए? 4 एंगल हो गए, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इसका क्या हो जाएगा? पहले का
तीसरा है ना, तो मतलब पहला और तीसरा क्या है, अपोजिट वर्टिकली एंगल है ना, तो ये हो सकता है। और इसमें अब क्या है, दूसरा और चौथा एक दूसरे को क्या है अपोजिट में है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, इक्वल होते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझी हैं। अगर आपने नहीं समझी है तो आपने क्या करना है, कमेंट नीचे करना है, मैं उस चीज़ को सॉल्व करूँगा और आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।